कई बार हमारे जीवन में जब यह फ़िल्मी गीत आते हैं, तो वह एक ऐसा एहसास करा जाते हैं कि जैसे यह किसी इंसान के लिए नहीं, प्रभु परमात्मा के लिए लिखा गया है। एक गीत इसी तरीके का है, तुमको देखा तो ये ख़याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। ध्यान से सुनिएगा इस गीत को, जैसे लगता है कान्हा जी की मूर्ति सामने है और हम उन्हें देखकर यह गीत गा रहे हैं। इस गीत के सारे बोल आप अपनी जिंदगी से रिलेटेड महसूस करते हैं। किस तरीके से संसार के हर रंग, हर रिश्ते फीके हैं और संसार के रिश्ते आज नहीं तो कल तुम्हें छोड़कर चले ही जाएंगे। बस फर्क इतना है कि कुछ पहले छोड़ देते हैं और कुछ बाद में, कुछ रंग बदलते हैं और कुछ का तो एहसास ही नहीं होता कि ये हमारे रिश्ते हैं भी या नहीं। बहुत सारी चीज़ें जब अपने जीवन में हम उतरते देखते हैं तो उसके कड़वे अनुभव हमें सिर्फ यही बात बताते हैं, तुमको देखा तो यह ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। वह परमात्मा ही वह शीतल छाया है जहाँ व्यक्ति अपने मन के, तन के सब दुखों को त्याग कर सुख की एक अनुभूति प्राप्त कर सकता है। संसार के सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के ऊपर टिके हैं। संसारी व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी करता है तो वह 10 जगह गाता है, और एक परमात्मा है जो आपके पैदा होने के मरने तक सब कुछ करता आ रहा है और वह कभी आपसे हिसाब नहीं मांगता। तो क्या हम उसके लिए कुछ समय निकाल पाते हैं, उसका चिंतन कर पाते हैं? मुझे प्रेमानंद जी की बात याद आ जाती है कि हमें जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हम परमात्मा के पास जाते हैं, और जब वह नहीं मिलती तो खिन्न हो जाते हैं। फिर हम मज़ारों की तरफ जाते हैं, फिर हम ईसाई घर में जाते हैं, जो चर्च होते हैं वहाँ जगह जाते हैं कि किसी तरीके से हमारी इच्छाएं पूर्ति हों, क्योंकि हमारा विश्वास एक पर टिकता ही नहीं है। तो एक और सिर्फ एक ही रिश्ता है, एक ही नाता है, और एक ही सखा, एक ही पिता, एक ही माता, एक ही सब कुछ है, और वह है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। उसके चरणों में अपने मन को रख दीजिए, आपको इस संसार से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेमानंद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो या तो तब करिए और या फिर उसके बन जाइए। दोनों ही सूरत में तुम्हें वह सांसारिक इस लोक परलोक सब की वस्तुएं बिना मांगे प्राप्त हो जाएंगी। यानी इस जीवन में भी आप सुख को अनुभव करते हुए, गीत गाते हुए, भजन गाते हुए, और वहाँ परमात्मा के चरणों में लीन हो सकते हैं। बस शर्त इतनी है, या तो उसके हो जाइए या फिर तपस्या करिए। दुकान में रखी हुई चीज़ जब कोई खरीदने के लिए आता है तो उसका मूल्य चुकाता है, लेकिन जो दुकानदार है उसका बेटा, बहू, बेटी, पत्नी उस दुकान से बिना कुछ कहे चीज़ ले जाते हैं। तो आपको मोल चुकाना पड़ेगा तपस्या करके, और नहीं तो आप उसके सगे बन जाइए कि जो है तू है, करने वाला तू है, कराने वाला तू है, बोलने वाला तू है, बुलवाने वाला तू है। हर चीज़, हर क्षण, हर बात उस परमात्मा के ऊपर डाल दीजिए। जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस परमात्मा को मीडिएटर बना दीजिए, तो फिर आप तक कोई भी दुख और सुख छू नहीं पाएगा। आपकी दुख तकलीफें आपको होंगी, आपके कर्म के अनुसार आपके शरीर को वह सब भासेंगी।
आएंगी, लोगों को दिखाई देंगी, लेकिन वह आपको छू भी नहीं पाएंगी। इतने वेद पुराण पढ़े हैं, इतनी कथाएं पढ़ी हैं, इतने दुख में भी वह जीवन कैसे काट लेते हैं। अरे बाप रे, जरा सा दुख हो जाता है तो कितना हम परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कितना परेशान हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े कष्टों को वे कैसे सह पाते थे? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को मान नहीं दिया था, उन्होंने परमात्मा को मान दिया था। तो वह दुख उनको बिल्कुल भी छू नहीं पाते थे। वह अपने शरीर से विलग होकर उस परमात्मा के दर्शन करते थे। राम जी की पूजा करते हैं, राम जी का मंत्र जपते हैं, राम से बड़ा नाम राम का कहते हैं, पर उनके जीवन को, चरित्र को उठाकर देखा है, लास्ट तक वह दुख ही दुख को प्राप्त होते रहे और उनका चेहरा मुस्कुराता रहा। किसी ने कहा है, शुक्राना एंड मुस्कुराना, शुक्राना मुस्कुराना, ये दो चीजें अगर आदमी करने लग जाए तो दुख जो आपके प्रारब्ध का है वह आएगा जरूर, पर आपको छू नहीं पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यह तो सब कहने की बातें हैं, तो 1 महीना अपने ऊपर इस चीज को अमल में लाकर देख लीजिए। आपको कुछ एहसास ही नहीं होगा कि अरे यह दुख कब आया था, कब चला गया, कुछ मालूम ही नहीं है। अरे इतनी तकलीफ आई लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं छू पाई। हम छोटी छोटी बातों पर आंसू बहा लेते हैं, हम दुख को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। अगर उसी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर ले तो हमारे बहुत बहुत सारे तकलीफें, बहुत बहुत सारे पाप कर्म कटते चले जाएंगे। प्रारब्ध को भोगिए, जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, परंतु भगवान का नाम लेकर किसी कार्य को रोकर भी करें और हंसकर भी, तो क्यों ना हंसकर ही कर ले। करना तो है, जब तक कि जिंदगी है गाना तो गाना ही पड़ेगा। जैसे कि एक गाना गाया जाता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कब क्या हो किसने जाना, तो किसी को एक क्षण का भी नहीं मालूम। मुस्कुराइए और शुक्राना गाइए। कृष्ण बेचारे पैदा भी नहीं हुए थे, उनकी मुसीबतों के भंडार लगते चले गए और लास्ट तक भंडार लगे रहे। वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी विचलित नहीं हुए, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराने का संदेश दिया। गीता का इतना बड़ा उपदेश पूरी दुनिया को जागृत करने के लिए वह भी रणभूमि में दिया। तो उस प्रभु की याद में रहिए। ऐसा नहीं कि आपको बैठकर ही माला जपनी है, ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे भजन कीर्तन करना है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसी में समर्पित होकर उसी का नाम लेते हुए करते जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम, श्री राधे राधे, श्री राम राम। कार्य करते जाएं, मंत्र जाप करते जाएं, कार्य करते जाएं, मंत्र जाप करते जाएं। कुछ ना होगा तो कुछ तो पाप कर्म कटने शुरू होंगे, कुछ तो भय मिटेगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे अपने दिल से आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं भी इस कार्य को ऐसे ही आगे बढ़ाती रहूं और उस भगवान का नाम जप करती रहूं। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।